Welcome. I'm very glad that you all are here. Today we are going to start Standard 10 Course B Hindi textbook Sparsh Lesson 2 Pad. I'm going to explain you in Hindi and English. Pad is written by Mirabai. नमस्ते बच्चों, आज मैं कक्षा 10वीं की कोर्स बी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श का दूसरा पाठ पद समझाऊंगी। इसे मीराबाई ने लिखा है। कृष्ण भक्ति और श्रद्धा से भरे रचना के लिए आज भी मीराबाई का नाम आदर से लिया जाता है। We respect Mirabai till today for her poem. मीराबाई बहुत बड़ी कृष्ण भक्त संत कवि थी। She was a great Krishna devotee, saint poet. मीराबाई का जन्म जोधपुर के चोकड़ी गांव में 1503 में हुआ माना जाता है। So it is believed that she was born in Jodhpur in Chokdi village in the year 1503. 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। In the age of 13, she was married to Bhojraj. He was the son of Maharana Sanga of Mewar. उनका जीवन दुखों की छाया में बीता। Her life was full of sorrow. बचपन में ही मां का देहांत हो गया था। In her childhood, she lost her mother. Her mother passed away when she was very small. विवाह के कुछ ही साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया। After a few years of marriage, first her husband, then her father passed away. Her father-in-law also passed away in a war. हरि आप हरो जनरी भी. In these lines, Mirabai, she describes her love for Krishna. And she is showing her devotion towards Shri Krishna. And she is telling, "Oh God, you take away all my pain." इन पंक्तियों में मीराबाई श्री कृष्ण से कहती हैं कि वे अपने आराध्य श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे भगवान, आप अपनी दासी की पीड़ा या दुख को हर लो या ले लो। हर लो मतलब ले लो। द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। आपने ही द्रौपदी की लाज बचाई थी। महाभारत की कथा में जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करने की कोशिश या प्रयास किया था, तब आपने उसे वस्त्र प्रदान करके उसकी लाज या उसकी इज्जत बचाई थी। In Mahabharata, when Dushasan tried to remove Draupadi's dress, that time you provided clothes to her and you saved her respect. आप अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। You always help your devotees. भक्त कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। आपने अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का रूप धारण किया। To save your favorite devotee Prahlad, you came in the form of Narsingh.
बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। बूढ़ तो मतलब डूबते हुए, तो आपने डूबते हुए हाथी की रक्षा की थी। गजराज मतलब हाथी, तो आपने डूबते हुए गजराज या हाथी की रक्षा की थी, उसे मगरमच्छ के मुंह से बचाया था। You saved a drowning elephant. You saved the drowning elephant from a crocodile. You helped the elephant and took all his pain. आपने उस हाथी की मदद करके उसकी पीड़ा को दूर किया था। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी पीर. So Mirabai tells to Krishna that you have overcome the suffering of Draupadi, Prahalad and Airavat. Airavat the elephant. In the same way, you destroy all my sorrow. मीराबाई श्री कृष्ण से कहती हैं कि आपने द्रौपदी, भक्त प्रहलाद और ऐरावत हाथी गजराज की मदद की थी, इनकी पीड़ा को दूर की थी। इसी प्रकार आप मेरी भी पीड़ा को दूर करिए और मुझे इस भव सागर से, भव बंधनों से छुटकारा दिलाइए। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधर लाल माने चाकर राखो जी. In these lines, Mirabai is telling to Shri Krishna that I'm ready to be your maid. She's telling these words because she don't want to leave a single chance to see Shri Krishna. She is ready to become her maid. इन पंक्तियों में मीराबाई कहती हैं कि मीराबाई श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे श्याम, आप मुझे अपनी दासी बना लो, आप मुझे अपनी नौकरानी बना लो, मैं आपकी सेविका बनकर आपकी सेवा करती रहूंगी। चाकर रहसूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं. So she's telling that I'll be your maid, I'll become your maid, and I'm ready to serve you. She's ready to plant a garden for Shri Krishna and also wants to serve Krishna by making a garden for him, so that he will every day he can come, he can have a walk in that garden, and this way she can see Krishna. मीराबाई कहती हैं कि मैं तुम्हारी सेविका बनकर तुम्हारे लिए बाग बगीचे लगाऊंगी, I'll make garden for you, जिसमें तुम विहार कर सको, in which you can come and you can roam, घूम सको, इसी बहाने मैं रोज सुबह तुम्हारे दर्शन कर सकूंगी. So by this way every day morning I can see you. वृंदावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं. मैं वृंदावन की तंग गलियों में श्री कृष्ण की लीला के गान गाऊंगी. She is ready. She wants to talk about Shri Krishna's pastime in the streets. चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमिरन पास्यूं खर्ची. इस सेवा के बदले, अपनी सेवा के बदले वे प्रभु दर्शन का उन्हें अवसर मिलेगा. तो इस सेवा के बदले उनको प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन करने को मिलेंगे. दर्शन पास्यू मतलब दर्शन करना. शी कैन सी श्री कृष्णा बाय सर्विंग हिम. शी कैन एवरी डे शी कैन सी हिम. सुमिरन पास्यू खर्ची. शी कैन remember by singing about Shri Krishna in the streets. She can remember him all the time.
भाव भक्ति जागीरी पास्यू तीनों बातां सरसी. So here Mirabai is telling that by serving you, I can get three things. My bhakti will increase, I can see you, and I can serve you, and I can remember you all the time. भाव भक्ति जागरी, ऐसा करने से मेरी भाव भक्ति तो जागेगी और मैं तीनों बातों को पा सकूंगी. तुम्हारी चाकरी करते हुए तुम्हारे दर्शन होंगे और मैं हर समय एक तो तुम्हारी सेवा करूंगी, दूसरा तुम्हारे दर्शन प्राप्त होंगे और तीसरा मैं हर समय तुम्हारा नाम जपती रहूंगी. तो तीनों बातां सरसी, तीनों बात मुझे मिल जाएंगी. मोर मुकुट पीतांबर सोहे गले वैजंती माला. मोर मुकुट, मुकुट मतलब मुकुट, क्राउन. मोर मुकुट, श्री कृष्ण हमेशा मोर का मुकुट पहना करते थे. तो मोर मुकुट पीतांबर सोहे, पीतांबर मतलब पीले वस्त्र या पीला कपड़ा, सोहे मतलब सुंदर लगना. गले वैजंती माला, उनके गले में वैजंती माला हुआ करती थी. वैजंती माला का अर्थ है, वैजंती का अर्थ है वन में मिलने वाले फूल. वन में मिलने वाले फूलों की माला जो श्री कृष्ण ने पहन रखी है. तो इन पंक्तियों में मीराबाई कहती हैं, श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य वर्णन करते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण के माथे पर मोर मुकुट है, उनके शरीर पर पीले वस्त्र हैं और गले में वैजंती माला है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं. मीराबाई is telling that Shri Krishna, he is wearing yellow cloth and a crown of peacock feather on his head and a garland of Vaijanti flowers that is placed on around his neck, and it is looking very beautiful. वृंदावन में धेनु चरावत मोहन मुरली वाला. वृंदावन में श्री कृष्ण जो हैं वो उनको मोहन भी कहते हैं. तो वो कह रही हैं कि मेरा जो मोहन है वो वृंदावन में धेनु मतलब गाय चराने जाते हैं, गायों को चराते हैं और वो बहुत ही अच्छी मुरली बजाते हैं जो सबका मन मोह लेता है. कह रही कि मेरा जो मोहन है वो वृंदावन में गायें चराता है और मधुर मुरली बजाता है. मीराबाई is telling that my Mohan, he takes the cows for grazing in Vrindavan and he plays the flute very sweetly, which makes everyone's heart fascinated. ऊंचा ऊंचा महल बनावा बिच बिच राखूं बारी. ऊंचा मतलब बहुत हाइट, महल मतलब पैलेस. ऊंचा ऊंचा महल बनावा मतलब बनाया है. बिच बिच मतलब बीच बीच में. राखूं बारी का मतलब होता है बगीचा. सो इन पंक्तियों में मीराबाई कह रही हैं कि मेरे वृंदावन में मेरे प्रभु का बहुत ही ऊंचा महल है. She is telling that in Vrindavan there is a palace with high walls. और उसमें उस महल के आंगन के बीच बीच में सुंदर फूलों से सजी फुलवारी बनाऊंगी. बिच बिच राखूं बारी मतलब उसके बीच में, उसके आंगन में मैं बहुत ही सुंदर फुलवारी बनाऊंगी. तो मेरे जो गिरधर है, मेरे जो मोहन है, श्री कृष्ण है, उनका वृंदावन में बहुत ही ऊंचा महल है जिसके आंगन में बीच में मैं बहुत ही सुंदर फूलों से सजी फुलवारी बनाऊंगी. So Mirabai is telling that in Vrindavan there is a palace with high walls and it is of my Lord Krishna, and in the center of the palace I will make a garden with beautiful flowers. सांवरियारा दर्शन पास्यु
पहर कुसुम्बी साड़ी। सांवरिया यहाँ पे श्री कृष्ण को कहा गया है। तो कहती हैं कि मैं अपने सांवरिया का दर्शन, दर्शन मीन्स दर्शन, मैं अपने सांवरिया का के दर्शन पाऊंगी, पास्यू मतलब पाऊंगी। और उस समय में पहर कुसुम्बी, कुसुम्बी मतलब लाल साड़ी, तो मैं लाल साड़ी पहनकर अपने सांवरिया के दर्शन पाऊंगी। वे कहती हैं कि लाल लाल रंग की साड़ी पहनकर मैं अपने सांवले प्रभु के दर्शन पाऊंगी। She is telling that I will wear kusumbi or red. Kusumbi means red. I'll wear red color sari and I will see my beloved Lord. आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमनारी रे तीर। आधी रात, आधी रात मतलब मिडनाइट। प्रभु दर्शन दीजियो। सो मीराबाई अपने आराध्य देव श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे प्रभु, आप मुझे आधी रात को दर्शन दीजिए। दीजिए मतलब दीजिए। जमनारी, जमनारी मतलब जमुना जी के तीरे, मतलब तीरा मतलब घाट पर, जमुना जी के, नदी है ना जमुना जी, तो आप मुझे जमुना नदी के किनारे आप दर्शन दीजिए। मैं कहती हूँ कि हे प्रभु, तुम आधी रात के समय मुझे जमुना जी के किनारे अपने दर्शन देना। सो मीराबाई इज रिक्वेस्टिंग Lord Krishna and telling that, oh God, in midnight you come in the midnight to meet me on the banks of Yamuna. तीरे मतलब banks, तीरा मतलब banks of Yamuna. मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो धारो अधीर। हिवड़ो का मतलब है हृदय, अधीरा का मतलब है अधीर होना, रेस्टलेस होना। तो मीराबाई कह रही हैं कि अपने प्रभु गिरधर नागर कृष्ण को ही कहते हैं, तो अपने प्रभु श्री कृष्ण को गिरधर नागर के नाम से बुलाती हैं और कहती हैं कि मेरा जो हृदय है वो अधीर हो रहा है आपके दर्शन पाने के लिए। वे कहती हैं कि हे गिरधर, हे चतुर नटखट कृष्ण, मेरा मन तुमसे मिलने के लिए बहुत व्याकुल हो रहा है, बहुत अधीर हो रहा है, तुम आकर मुझे दर्शन दो। So Mirabai is telling that I am very restless to see you. You come soon and give. I want to see you, so you come soon. I can't wait for morning. आज हमने मीरा के पर दो पदों को पढ़ा है, जिसमें पहले पद में मीरा अपने प्रभु, अपने आराध्य श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, आपने तो सभी की पीड़ा को हरा है, वो अपने सभी भक्तों की पीड़ा को हर लिया है, यानी कि दूर किया है। जिस तरह आपने द्रौपदी की लाज बचाई, उसकी भरी सभा में उसकी लाज बचाई, उसे कपड़ा देकर, अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, नरसिंह अवतार लेकर, नरसिंह रूप धरकर, और डूबते हुए गजराज यानी डूबते हुए हाथी की मदद की, उसकी पीड़ा को दूर की, उसे मगरमच्छ के मुंह से बचाया। उसी प्रकार जिस प्रकार आप अपने सभी भक्तों की पीड़ा को दूर करते हैं, उसी प्रकार आप मेरी भी पीड़ा को दूर कीजिए, भव बंधनों से मुझे दूर कीजिए। सो हियर we have seen two pad of Meera. The first pad, she's requesting Krishna and telling that you are always helping your devotees. You have helped Draupadi by giving her a dress, providing her dress, by helping Prahlad. For helping him, you came as a form of nursing. You also helped elephant, the drowning elephant, from a crocodile. So you are helping all your devotees, you are taking away all their pain. The same way you take away all my pain also. You help me
to overcome all my pain. The second one, she is telling that she is requesting Krishna, and she is telling that you keep me as your maid. I am ready to become your maid, and I'll make a garden for you where every day you can come, every day morning you can come and you can roam in that. By doing so, I can see you every day, and I'm ready to serve you in all the streets of Vrindavan. I'm ready to sing song about you. You keep me as your maid. By doing this, I can see you, I can remember you all the time, and I can serve you. So these are the three things which I am going to get if you keep me as your maid. I can serve you, I can see you, and I can remember you all the time. Then after that, she's describing Shri Krishna's beauty, and she's telling that he's wearing yellow dress, he's having a crown of peacock feather, and he's wearing Vaijayanti flower round his neck, which is enhancing his beauty. Then she's telling, my Krishna, my Mohan, he plays very sweet flute, and he takes the cows in Vrindavan for grazing, and he plays such a beautiful flute that everyone is attracted towards that sweet voice. Then he is telling that my Krishna is having very palace in Vrindavan which is having high walls. In that palace, in the center of that palace, I will make garden. And she's telling that I will see my Lord. While seeing him, I'll wear red sari. And she is requesting Krishna to come in the midnight so that she can see him. And she's calling him on the banks of river Yamuna. And she is so restless to see that she can't wait for the morning. So she's calling him the midnight itself. And she's telling that my heart is so restless to see you that I can't wait for the morning. That's it. इसके साथ ही हम मीरा के पद को समाप्त करते हैं. धन्यवाद. Thank you.